And welcome to the A2S Academy. A very good morning candidates. Myself शैलेंद्र त्रिपाठी वेलकम करता हूँ आपका क्लास 11th में। और क्लास 11th में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, डायमेंशन के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है मैथमेटिकल टूल्स। और इस मैथमेटिकल टूल्स में बहुत है, अलजेब्रा है, ठीक है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब आप पढ़े हो तो उसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, है ना। जो हमें आपको पढ़ाना है मुझे वो है आपका 3 बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसे मैं एक एक करके आज डिस्कस करूंगा और हम उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, आज जिस टूल्स की हम बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में। क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस? देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस if the function y is the function of x, that is y is equal to fx. Suppose x value is amount to change to be delta x, so that y value is also changed, है ना, कितना, to be delta y. So the ratio of delta y by delta x is called average rate of change of derivatives change of derivatives y with respect to x. Clear? Then we can write delta y by dx, delta y by delta x is dy by dx, because it's a small changes, है ना। So dy by dx is equal to limit delta tends to 0 delta y by delta x. For that we can write dy by dx. Clear? Then this dy by dx is called coefficient of derivatives. Coefficient of derivatives or differentiation of y with respect to x variable. That is the differential calculus. क्या बोला, इतना लिखा है ढेर सारा। मैंने बहुत सिंपल सी बात की कि एक फंक्शन ले लेते हैं हम, f फंक्शन है, f मीन्स फंक्शन है, x वेरिएबल का फंक्शन y के बराबर है
अगर x में थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो सबसे जो छोटा चेंजेस होता है वो डेल्टा x तक होगा, तो y में भी चेंज होगा, वो छोटा सा चेंजेस क्या होगा, डेल्टा y होगा। उस डेल्टा y चेंजेस का डेल्टा x के रिस्पेक्ट में रेशियो लेते हैं तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव डेल्टा y बाय डेल्टा x कहलाएगा। यानी कि जो चेंज हो रहा है डेरिवेटिव्स में, डेल्टा मतलब क्या, चेंज होना, जो चेंज हो रहा है y का x के रिस्पेक्ट में, अगर उसको हम लोग लिमिट निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, यानी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए गिवन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सिंपल, स्मॉल इंस्टेंटेनियस क्या, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस ऑल आर द इंस्टेंटेनियस। तो अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर हम निकालते हैं तो ये जो हमारा आता है dy बाई डी एस लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डी एक्स, इसको हम dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं, और यही dy बाई डी एक्स कहलाता है हमारा डिफरेंशिएशन, यानी कि y का जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन प्रॉपरली डेफिनेशन, एंड दिस इज द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। क्लियर हुई बात। फिर हम अब इतना चीज क्लियर होने के बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि क्या क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। उस क्वेश्चन से पहले इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो फॉर्मूलेस क्या क्या हैं। तो 1 बाई 1 करके एक एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। चलो, क्लियर। फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए फॉर्मूले क्या क्या है, पूरे फॉर्मूले की हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले में जो बेसिक चीज़ें हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली है dy बाई डी एक्स, अगर हम किसी एक कांस्टेंट नंबर का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो याद रखिएगा वो हमेशा 0 होगा। सी ये कांस्टेंट है ना, पहली चीज। सेकंड, अगर dy बाई डी एक्स हम करते हैं cy का, ठीक है, तो c कांस्टेंट वो नंबर बाहर आ जाएगा और उस y का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। थर्ड, हम बात करते हैं, सपोज दैट हमें दे दिया dy बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n बे पावर सामने आती है n x n माइनस 1, ठीक। फोर्थ, y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस v दिया है, तो फॉर्मूला आएगा आपका dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। हो गए 4 फॉर्मूले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई v दिया है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू dv बाई डी एक्स प्लस माइनस, ठीक, वैसे प्लस ही रहता, माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, वो तो साइन अपने आप चेंज हो ही जाएगा, v du बाई डी एक्स। क्लियर। 6, y इज इक्वल टू u अपॉन v, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स। क्लियर हुई इतनी बात। ये कुछ है बेसिक्स फॉर्मूलेज, है ना। फिर हम आगे बात करते हैं 7th। नेक्स्ट है फॉर्मूला हमारा dy बाई डी एक्स लॉग e की पावर x, क्या होगा 1 बाई एक्स। 8th हम बात कर लें dy बाई डी एक्स लॉग a बेस x, तो क्या आएगा ये 1 बाई एक्स लॉग
ई ए। नाइन्थ हम बात कर लें dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंट का हमें निकालना हो तो एज इट इज एक्सपोनेंट ही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट dy बाई डी एक्स, ए की पावर x का हम निकालें तो क्या आ जाएगा, ए की पावर x log ई ए। क्लियर। फिर और फॉर्मूले की हम बात कर ले 11th, दैट वाज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। टेक टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एंड नेक्स्ट 15th हमारा है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। एंड द लास्ट है बट नॉट लीस्ट कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये देखो, ठीक है। और हम अब क्वेश्चंस की बात इस पे करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक, ये सारे फॉर्मूलेज हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक, किसका, पहला चीज y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 10। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, y बराबर x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स। इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है x की पावर 5। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर 5 कौन है, x की पावर कुछ कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या होना चाहिए, nx n माइनस 1 लगा दो फटक से। dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 लिखिए, प्लस dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3 लिखिए, प्लस d बाई डी एक्स उस कांस्टेंट नंबर का लिखिए, है ना। इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n 5 है, आगे आया कितना होगा, 5x 5 माइनस 1 प्लस 3x 3 माइनस 1, 10 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 हो जाएगा अपना, है ना। क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4 3x की पावर 2। ये है आंसर। तो ये कितना आसान है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले बस याद रहे तो सब हो जाएगा, है ना। चलो दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ ये पहला वाला, आपको बताएं आसान है, बहुत आसान है। इस फॉर्मूले का यूज बहुत होना है थर्ड का, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में लगता है, ये जान लो, डिफरेंशिएशन के ये हर क्वेश्चन पे लगेगा आपके। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। y बराबर x, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स को हम ये लिख सकते हैं, बताओ, बहुत आराम से। ये भी 1/x अंडर रूट 1/2 होगा, ठीक, उसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर n सब में फॉर्मूला लगा दो, हो गया सॉल्व। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स का, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 का, d बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1/2 का। निकालो क्या आएगा, चलो बात कर लेते हैं इसकी।
क्या आएगा बेटा बताओ। ये फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, याद होने चाहिए आप सबको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम वो 1 होगा, ठीक है। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखाया था, अगर c कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक। यहाँ हम लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख लेना, अगर उसी टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम तो वो कितने के बराबर है, 1 के, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1/2 x 1/2 माइनस 1 एक्स पावर माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये माइनस 1/2 x माइनस 1/2 माइनस 1 करो, कितना आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 x माइनस 1/2 माइनस 1/2 x माइनस 3/2। यही आंसर छोड़ दो, खत्म, ठीक। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। बताएं टफ है क्या, आसान है, हो जाएगा। चलो बात करते हैं हम आगे। देखो चलो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स किसका, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ना हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का, इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है। बताओ कैसे होगा। ये u अपॉन वी का फॉर्मूला बन रहा है, लगा दो, ये u है ये v है, फॉर्मूला क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स किसका, एक्स माइनस 2 का। कर दो डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2 का 0, तो यह आया 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, डी वाई बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला रख दोगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x समथिंग लाइक दैट आएगा, लेकिन यहीं पे हम लोग आंसर सफिशिएंट है। क्लियर। तो ये था u और v के फॉर्मूला के फॉर्म में सॉल्व करना, आसान है, समझ में आया, बताएं क्लियर हुई इतनी बात। देखो बहुत आसान है, डेरिवेशन डिफरेंशियल कोई है नहीं टफ, बहुत आसान है चीज़ें, इतना आसान है कि हम बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना। चलो और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, पूरा मैं आपका बेस क्लियर कर दूंगा, इतने क्वेश्चन बता दूंगा कि आपका काम बन जाएगा फिजिक्स में। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करें, जैसे हमने बोल दिया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, पहला है कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, दूसरा है टेन क्यूब एक्स, ठीक। देखो पहले वाले का करते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं,
किसका, इसका। तो क्या लिखेंगे हम, डी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, है ना। इसको मान लो लेट u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। भाई u मान रहे हैं तो हम u के काटेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं अब d बाई डी एक्स कॉस यू, है ना। ठीक, कॉस यू यानी कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, माइनस साइन यू, क्लियर। और u क्या है, रख दो, माइनस साइन यू ही रहने दो फिलहाल। ये है सेकेंड इक्वेशन। u माना जो है वो भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, है ना। ये तो निकाल लिया डी वाई बाई डी यू, है ना, बोलो हाँ या ना। हाँ बाबा, ये निकाला। डी यू बाई डी एक्स क्या निकालोगे, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आ जाएगा 2ax। तो ये आपका आया, ये आपका आया डी वाई बाई डी यू, ये आया डी यू बाई डी एक्स। दोनों इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू क्या है, माइनस साइन यू इंटू 2ax। यू कितना माना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, पुट कर दो, तो माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2ax, ये आंसर है, खत्म। देखो कितना आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिकली चीज़ें बहुत आसान है, बस हमें उसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्या भाई, हम इसका पूरा डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन हम ए एक्स स्क्वायर को भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना, उसका भी तो डिफरेंशिएशन हमें ज़रूरी है करना। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। क्लियर हुई बात, बताएं, क्लियर हुआ। चलें सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मिटा दें, चलो बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है इसका। तो 10 क्यूब एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 10x क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से करो डिफरेंशिएशन इसका। क्या आएगा, x की पावर n 3, 10x 3 माइनस 1 2, और अब 10x का भी तो करना है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स। लो हो गया सॉल्व, आंसर है ना। आसान, बहुत आसान है। चलिए और क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा सा बेसिक चीजें आपके क्लियर करने में। अब पार्टिकल्स is moving with a uniform acceleration, with a uniform acceleration, take its displacement at any instant, its displacement at any instant t time is given by
s बराबर 10t प्लस 49t स्क्वायर व्हाट इज पहला इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, दूसरा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट t is equal to 3 सेकेंड, and third is acceleration। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है लेकिन इरादे नहीं बदले हैं करने के हमारे। ठीक, और आसान है। देखो, एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एसिलेशन में, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या दी है ये। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, पहली चीज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हम लिखेंगे ds बाई dt। स्मॉल चेंजेस इंस्टेंटेनियस हो रहा है, तो भैया हम निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है। तो कैसे निकालें बताओ, 10t 49t स्क्वायर बाई dt डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा, ये 10t 10 हो गया, ये हो गया 98t। टाइम कितना दे रहा है इनिशियल 0 पे, t 0 रखेंगे तो 98 0 हुआ, तो इनिशियल पे कितनी वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, आ गई इनिशियल वेलोसिटी, है ना, बहुत आसान है। वेलोसिटी जब 3 सेकेंड पे बोल रहा है क्या आएगी, क्या आया है वेलोसिटी हमारा बताओ, डिफरेंशिएशन होने के बाद 10 प्लस 98t, t रख दीजिए 3, बस 8 3 से 24, 9 3 27, 294 प्लस 10 कितना आ गया 304 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है ना। थर्ड, एसिलेशन की बात करते हैं, तो एसिलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है वो। तो भाई जो v आया उसको फिर कर दो, 10 प्लस 98 का करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 प्लस 98t का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, 10 तो वैसे ही कॉन्स्टेंट 0, 98t 98, एसिलेशन क्या है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म, कंप्लीटेड। तो ये था पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में। आज की वीडियो में से हमारा एक मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हुआ है, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूलेज याद करिए और क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस में करिए, जिससे कि हम नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल्स लेके आए तो उसमें आपको बहुत हेल्प करें। आज के लिए इतना ही था बेटा, थैंक यू एंड जय हिंद।